रैली पे पाबंदी लगा के देख लिया, क्या नतीजा मिला? ये बहुत अच्छा डिसीजन था और उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। पाबंदी कैसे हो सकती है इस पे? और मरियम बीबी पूरे पाकिस्तान में जलसियां कर रही हैं। जाहिर सी बात है, उनके जिस शहर में जलसे होते हैं लाखों लोग जो है उनका सपोर्ट करते हैं और औरतों को थप्पड़ मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए, आप लोगों ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की। वहाँ पे नापी तोली लाहौर की सड़कें हैं कि एक सड़क ब्लॉक हो जाए ना पूरा लाहौर डिस्टर्ब हो जाता है। सियासी रैली की एक तो आपको जरूरत ही नहीं है भाई, आपके साथ तो ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान है ना, तो घर बैठे इतने फेमस है कि हाँ तो डंडे थे वो किसी को नजर नहीं आए, वो बेचारे निहत्थे डंडे खाते रहे, जैसे गाड़ियां तोड़ी गई। आपने बंदा शहीद कर दिया, उसको इतना मारा और आप कह रही है कि पीटीआई के लोग तशद्दुद कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं टक्कर के लोग इंसाफ डिजिटल टीवी पे। मेरे साथ है मरियम इकराम जी। तो मरियम, रैली पे पाबंदी लगा के देख लिया, क्या नतीजा मिला? जाहिर सी बात है कि रैली अगर निकलती तो उसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़राब होने थे। मेरे ख्याल से दंगे फसाद मज़ीद ज़्यादा होने थे और बहुत बेहतरीन हुआ है कि रैली को रोका गया है और आइंदा भी आने वाले वक्त में रैली को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग को लगता है कि लाखों लोग करोड़ों लोग पूरा पाकिस्तान आप लोग के साथ है तो रैली को घर पर बैठे बर्दाश्त करें ना। आप लोग ऐसी इलेक्शन की तैयारियाँ किए जा रहे हैं, पूरे मेन रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था। हाँ, उसमें एक नुकसान हुआ है, वो सब उसकी ताज़ियत भी कर रहे हैं, मगर ये बहुत अच्छा डिसीजन था और उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। नहीं मरियम, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, अदालत ने इलेक्शन करवाने का कह दिया है, तो इलेक्शंस में तो आपको ये करना होता है कि आपको जलसे जुलूस और रैलियां करनी होती हैं। आपने ये तो पाबंदी कैसे हो सकती है इस पे? और मरियम बीबी पूरे पाकिस्तान में जलसियां कर रही हैं, उनको सिक्योरिटी भी दी जा रही है, कोई रोकथाम नहीं है, तो खान साहब की रैली से क्या मसला था? अच्छा, पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मरियम बीबी जलसियाँ नहीं जलसे कर रही हैं। जाहिर सी बात है, और उनके जिस शहर में जलसे होते हैं लाखों लोग जो है उनका सपोर्ट करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे, मरियम बीबी के साथ लोग, इसलिए वो जलसों में शरीक होते हैं और इंशाल्लाह जीत भी हमारी होगी। तो आपकी ये जो जलसियाँ हैं ना, इसको एक तो आप लोग जो अपनी 30,000 बंदे को 30 लाख कैटेगराइज करवाते हैं ना, तो हमारे पास 30,000 नहीं, हमारे पास वाकई 30 लाख बंदा होता है। नहीं देखें, अगर आपके पास 30 लाख बंदा होता है तो फिर आप छोटी छोटी गलियों में जलसियां क्यों कर रहे हैं? आप मैरिज हॉल्स में क्यों कर रहे हैं? आप हमारी तरह मीनार पाकिस्तान करके जलसा दिखाए ना। वो आप लोग ग्राउंड्स नहीं मिलते आप लोगों को, आप छोटी छोटी गलियों में करते हैं। ये कैसी फैन फॉलोइंग है जो गली में पूरी आ जाती है? नहीं, मेरी बात सुने, हमें वो आदत नहीं है ना कि लोगों को आम शहरी को जो तकलीफ दी जाए उस पर हमें आदत नहीं है। और अगर आप लोग को इतनी धड़ल्ली लगती है कि हम लोग तो जो हैं वो बड़े क्या कहते हैं 30 मार खान है, अकले कुल हैं और हमारे जो इलेक्शन है उनकी ज़रूरत नहीं है हमें, और इलेक्शन के बगैर भी अगर वोटिंग करवाई जाए तो खान साहब भी जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे, उसके बाद अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो अभी आप लोग तो वैसे ही खुशियों में है कि इलेक्शन हो रहे हैं। लोग तब परेशान होते हैं जब गलियों में जलसियां होती हैं, जब पार्क्स में होती है तो तब थोड़ी रास्ते बंद होते हैं, वो तो गलियां बंद कर देते हैं आप, तो तब मसला होता है। नहीं देखिए, हमारे जलसों में और ये जो आप जलसियों के लेकर आए हैं, मेरे ख्याल से आप वहाँ पर भी काउंटिंग करने आए ना तो बड़ी चीज़ें आ जाती हैं सामने। और वो जिनको आप जलसियाँ कह रहे हैं ना, वहाँ पर ओहदेदारान वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर आम शहरी जो होते हैं उनकी कम तादाद होती है, सिर्फ इसलिए कि अपना मैसेज जो है आम आवाम तक आराम से पहुँचाया जा सके, ना कि हमें ज़रूरत है हर बार पूरा हजूम इकट्ठा किया जाए। हमें कोई यही पॉइंट है, आप हजूम इकट्ठा करते हैं, हमारे लीडर के साथ लोग अपनी मोहब्बत में आते हैं जी, ऐसे ही करते हैं। इसीलिए जब भी आपका लीडर सड़क पर निकलता है कोई ना कोई खून खराबा हो जाता है, जब भी आपका लीडर सड़क पर निकलता है कोई ना कोई तमाशा लाजमी लगता है, इसलिए जब भी आपका लीडर सड़क पर निकलता है पूरा लाहौर जो है उसकी आवाम को आवाज़ार करके रखा होता है, आवाम है उसके साथ, और आप हमेशा मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पर रोकने की कोशिश करते हैं। उसी दिन सेम औरत मार्च हो, उसको आप पूरी सिक्योरिटी दें, पूरा रास्ता दें, उनके रूट बिल्कुल डिसाइड हो, उस पर कोई अटैक ना हो, और 1 किलोमीटर के फासले पे ज़मान पार्क में आप तबाही मचा दें, आप वाटर कैनन लेके आ जाएं, उसमें चीजें मिलाकर, औरतों को थप्पड़ मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए, आप लोगों ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की। मतलब ऐसा क्या था तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास? कोई बॉम्ब शॉम देख लिया था, कोई रॉकेट लॉन्चर देख ली थी, कोई बारूद लेके घूम रहे थे, और वो भी तब मेन शहर लाहौर मेन शहर में आपने उसको जंग का मैदान बना दिया दिन दिहाड़े, और कोई वजह समझ नहीं आई। अगर आप सिर्फ रोकने की नीयत से आए थे तो भाई आप कहते हैं कि भाई हमने अचानक 144 लगा दिया, हमारी मर्जी, लेकिन आप आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि 144 लगी हुई है। अच्छा। क्योंकि उसी एक दिन सेम औरत मार्च हो रहा था, उससे एक दिन पहले मरियम बीबी का जलसा हो रहा था, एक दिन बाद मरियम बीबी की जलसियां हो रही थी, वर्कर कन्वेंशन हो रही थी, तो अचानक खान साहब की रैली पे 144 कैसे लग गई? चलें, एक तो सबसे पहले मरियम बीबी का जब जलसी होगी ना तो आपने ज़रूर वहाँ पे अपनी काउंटिंग के लिए बंदा भिजवाना है। दूसरी बात मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की जो रैली है ये निकल जाती तो आप लोगों ने अपना रोड शेड्यूल जो है वो क्या बनाया हुआ था कि आप लोगों ने पहले कनाल पे निकलना था, कनाल के बाद इचरे जाना था, इचरे से बाद आपने दाता दरबार जाना था,
हर सड़क जो थी वो बारीक बारीक सड़क है, और वहाँ पे नापी तोली लाहौर की सड़कें हैं कि एक सड़क ब्लॉक हो जाए ना पूरा लाहौर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोग समझते हैं कि शायद बाकी जो आम शहरी है उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, बस खान साहब के जलसे जो हैं उन पे ढिंडोरा पीटेंगे हम। और दूसरी बात, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा लाहौर आप लोग के साथ है? पता नहीं कितनी करोड़ अवाम कह देते हैं आप लोग के जलसों में आ गई, और कितनी करोड़ अवाम आप लोग के साथ वोटर के तौर पर है, तो आपको इलेक्शन की तैयारियों की क्या जरूरत है? नहीं, तो ये तो बहुत ही बेतुका सवाल है। इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेन तो होती है, इलेक्शन कैंपेन का मकसद क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि आपने वोटर्स आपके घर के बाहर आके बैठे हैं, अगर उनको आपने भी तो उनको अपनी सपोर्ट शो करनी है कि नहीं? वो अपने लीडर को देखना चाहते हैं, लीडर अंदर बैठे बाहर निकलेगा। भाई हमारा लीडर बाहर निकलता है तो मुसीबत है, नहीं निकलता है तो मुसीबत है। पहले वो जमानबाद में बैठा था तो आप कहते थे बाहर नहीं निकल रहा, अब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर निकल रहा है तो क़यामत आ गई। अरे कोई एक तरफ खुश तो हो जाओ भाई, एक तरफ रह तो जाओ, क्या चाहते क्या हुआ? फिर 4 महीने से आप लोगों को सिक्योरिटी चाहिए थी, ठीक है, खान साहब की कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही थी उन्हें। जब उन्हें समझ आया कि अब इलेक्शन के लिए सड़कों पर निकलना चाहिए, मरियम बीबी के जलसों में लाखों आवाम जो है वो शामिल हो रही है, कहीं वोटिंग वहां पर ना हो जाए, तो खान साहब खुद रोड पर निकल आए। यहाँ पर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की आप लोगों ने? नहीं, आप लोग तो सिक्योरिटी देने के काबिल ही नहीं थे, उन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट खुद किया। वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहेंगे, उन्होंने बताया कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, वो गाड़ी में रहेंगे। अच्छा, लेकिन आप लोगों का मसला ये, आप उनको कहते हैं तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलना तो घर के अंदर बैठे ना। नहीं, वो कहते हैं, आप लोगों का मसला ये, आप उनको कहते हैं जब वो अदालत में आया तो अदालत के गेट से अंदर भी नहीं जाएगी उनकी गाड़ी वो बाहर छोड़े, वो अंदर पैदल चलते चलते जाए, और जहां पे कहीं से कोई भी हमला कर दे। अच्छा, उससे एतराज था पीटीआई को, और किसी चीज से एतराज नहीं था, बाहर निकलने से एतराज नहीं और था। इस रैली के अंदर जहां पर कहीं आपको किसी बंदे के पास असला बरामद हो जाता, कोई फायरिंग हो जाती, हवाई फायरिंग इवन की हो जाती, मैं तो कहती हूँ जो जमान पार्क के बाहर आतिशबाजी हो रही होती है, पटाखे फोड़ रहे होते हैं इलेक्शन की डेट मारने पर, मिलने पर, तो वो ही अगर हो जाती तो आप लोगों ने कहना था नहीं जी ये तो मुखालिफ पार्टी ने जो है वो असला भेज दिया, मुखालिफ पार्टी ने दोबारा खान साहब पर जो हमला करने की साजिश की है, तो ये सब कुछ भी तो हो सकता था। अच्छा, आप लोग खुद अपने बंदे भिजवा कर और उस पर इल्जाम हमारे पे लगाते हैं। ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग हमेशा पीटीआई के लिए हो सकता है पे क्यों चीजें डिसाइड करते हैं। लाइक खान साहब मतलब आप करने की तैयारी पे निकले, खान साहब ने किसी जज का नाम ले लिया तो हो सकता है उसको कोई मोटरवे पे रोक ले, और इस वजह से आप पे हम मुकदमा कर रहे हैं और आपको सजा देंगे, तौहीन लगाएंगे, एफआईआर करेंगे। आप पीटीआई के लिए सारे फैसले अपने ख्यालात पे क्यों कर लेते हैं? भाई हमने क्यों वहां पे किसी को कहना था कि जी कोई असला लेके आ गया या किसी ने बम मार दिया? क्या आपकी जिसको हम टैक्स पेयर हैं, कि जो पुलिस वाले हैं, इनको हम अब टैक्स पे कर रही है आवाम, ये किस बात पे कर रही है? ये देने के लिए, ये कहने के लिए कि जी हम तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमारे से तो नहीं हो सकता। उस वक्त पूरे पंजाब की पुलिस वहां पे लोगों को मारने के लिए जमा थी, आप सिक्योरिटी देने के लिए जमा क्यों नहीं थे? अगर आपको ऐसे कोई खतरे थे कि जी हो सकता है वहां पे कोई असला निकल आता, तो जो आप इतनी तैयारी करके लोगों पे लाठीचार्ज करने आए थे, उतनी तैयारी आप लोगों को प्रोटेक्ट करने की करके आ जाते। आपको क्या सैलरीज लोगों को मारने की मिल रही हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की मिल रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वाटर कैनन तैयार करके आए थे क्योंकि आपकी नीयत थी लोगों को मारने की, आप लाठियां लेकर आए हुए थे, शेलिंग लेकर आए हुए थे, तो आप तो प्रोटेक्ट करने की नीयत से आए ही नहीं थे। अगर आपको ये डर होता कि हमला हो सकता था तो आप प्रोटेक्शन देते, आप सिक्योरिटी देते, आप हमला ना करते। आप खुद सबसे बड़े गुंडे बन के आपने हमला करवाया। देखें, ये जो सबसे बड़ा फसाद होने जा रहा था, रैली निकलनी थी, बेसिक मकसद इस रैली को रोकना था क्योंकि पूरा लाहौर डिस्टर्ब होना था। सियासी रैली की एक तो आपको जरूरत ही नहीं है भाई, आपके साथ तो ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान है ना, तो घर बैठे वेट करें। हाँ, तो माने ना, आप लोग भी एक्सेप्ट करें ना कि फेमस हैं, हम लोग तो मानते हैं भाई कि चले आप अगर वोट सारे ले सकते हैं तो आपको क्या जरूरत है सियासी रैलियां निकालने की। दूसरी बात ये कि जिस दिन ये रैली निकलनी थी, मैं खुद वहां पर बाकायदा तौर पर मौजूद थी, आप ही के वहां पर गुंडे बदमाश जो मौजूद थे खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, अपनी शर्टें फाड़कर, कोई खवातीन की उन्हें तहजीब नहीं थी, कोई तमीज़ नहीं थी, गंदी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करके वहीं पर हमारी पुलिस को गालियां दे रही थी। उसके बाद इतने मोटे मोटे डंडे उन्होंने रखे हुए थे, मैं बाकायदा आई विटनेस हूँ कि मैंने खुद देखे कि वहां पर साइड पे आप ही के कैंप में पड़े हुए थे वहां पर डंडे, और वहां पे खवातीन भी उठा रही थी, मर्द भी उठा रहे थे, और वो खुलेआम बदमाशी पे उतरे हुए थे। अगर ये लोग ये सब कुछ कर सकते हैं तो पुलिस के पास तो इख्तियार है कि वो ये सब कुछ करे। बदमाशी जो किसी को नजर नहीं आई, जो पीटीआई के लोगों के पास डंडे थे वो किसी को नजर नहीं आए, वो बेचारे निहत्ते डंडे खाते रहे, जैसे गाड़ियां तोड़ी गई। सारी वीडियोज हैं। आप किस जमाने में बैठी हैं? 2023 चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, 5 मिनट के अंदर सारी वीडियोज आ गई थी। आप ऐसे लोगों की गाड़ियां तोड़े थे जैसे आपके वालिद मोहतरम ने लेकर दी हुई है और आपके पैसों की खरीदी हुई है, ऐसे आपने लोगों की गाड़ियां तोड़ी, लोगों को तोड़ा, आपने बंदाशाही
शहीद कर दिया, उसको इतना मारा, और आप कह रही है कि पीटीआई के लोग तशद्दुद कर रहे थे। एक वीडियो दिखा दे जिसमें पीटीआई के लोग डंडे चला रहे थे या कुछ भी बदतमीजी कर रहे थे। जो बदतमीजी की पुलिस वालों ने की, जो मार कुटाई की पुलिस वालों ने की, वीडियो है सारी, रिकॉर्ड पे सबूत पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लैंग्वेजेस अगर आप देखना चाहें तो पीटीआई की खोल के आप किसी को मार रहे हो, आगे से आप नहीं मारना कि जी वेलकम जी आए हमें 6 डंडे और मारने, मार कुटाई छोड़े ज्यादा से ज्यादा, फिर आपको आगे से गाली निकालेंगे ना कि आप उनको, और वो भी तब जब आपका फर्ज उनकी हिफाजत करना था और आप उनको मार रहे थे, तो वो आपको यही कहेंगे ना फिर आगे से। बिल्कुल। लैंग्वेज पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत अच्छी लैंग्वेज मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी पुलिस को, आपके अदारों को मजबूरन कोई ना कोई इकदाम करने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि आप कह रही है कि वहाँ पे हम कौन सा लड़ाई के लिए बैठे हुए थे, तो वो जो बदमाशी थी जो जमान पार्क में की जा रही थी, वो किस लिए की जा रही थी? वो जो डंडे वहाँ पर मौजूद थे, वो जो डंडे बार बार उठाकर दिखाए जा रहे थे, वो जमान पार्क में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो अपनी हिफाजत के लिए, जमान पार्क के अंदर नहीं, बिल्कुल आपकी जो नहर है उसके ऊपर उन्होंने जो अपने खेमे बनाए हुए हैं मुर्शद के डेरे के बाहर, उसके अंदर उन्होंने डंडे रखे हुए थे और वो खुद उठा कर लेकर जा रहे थे और पुलिस को, अदारों को गलीज गंदी गालियां दी जा रही थी। तो उसके आगे आप बताएं कि एक बंदा क्या कर सकता है? ये तो आम हालात में आम लोगों ने घरों में अपने पास प्रोटेक्शन के लिए असला रखा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी को भी गोलियां मार चले आपके खान साहब तो अपने घर में उन्होंने डंडे रखे थे, वो बाहर निकल के मार किसको रहे थे? आप मुझे ये बताएं, मारा किसको उन्होंने, आप ये बताएं। अच्छा, पहली बात तो ये सनम के सबसे पहले सोशल मीडिया पर वो दिखाया जाता है जो कि चीज होती नहीं है, ठीक है? अगर सोशल मीडिया पे ये दिखाया गया है कि पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, औरतों और मर्दों को ऊपर तशद्दुद किया है, तो वहां पर ये नहीं दिखाया गया कि पुलिस ने कितनी प्यार से, मोहब्बत से उन लोगों को मना किया था कि इस रैली को रोका जाए, क्योंकि हमें पीछे से नोटिफिकेशन आया। पुलिस के मामे के बच्चे नहीं है ये जिनके ऊपर तशद्दुद किया, गाड़ियां तोड़ी हैं, उन्होंने भी आगे जाकर किसी ना किसी को जवाब देना है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें जब दफा लगी है, दफा लगने के बाद 144 के बाद उनके ऊपर ये ऑर्डर्स आए हैं कि उन्होंने इस रैली को रोकना है। रैली को रोकने की बजाय एक आपका एक बंदा है, वो लिटरली मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगी, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, सब कुछ बिल्कुल बराबर जा रहा है और उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि आपकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती, और वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने बंदे को मोबाइल पकड़ा के और भाग दौड़ लगाई हुई है, भागो 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 भागो, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। तो और लिटरली मैं देख रही थी क्यों नहीं जा सकती? अभी आपने कहा कि हमने जलसा रैली रोकी ताकि सड़कें ना बंद हो, लोग डिस्टर्ब ना हो, आपने पूरा लाहौर उस दिन बंद कर दिया, पूरी कनाल बंद कर दी, पूरी कनाल बंद हुई थी, बस सिर्फ कनाल बंद। तो क्यों कनाल पूरी बंद की, माल पूरा बंद किया, क्यों? आप लोग करते हैं तब लोग डिस्टर्ब नहीं हुए? अब आपको ख्याल नहीं आया कि हम एक सियासी जलसे को रोकने के लिए इतनी पुलिस लेके आ गए, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए, क्यों? लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, हमारा हक है, हम टैक्स, हमारे टैक्स पेयर से ये बनती है सड़कें, हमारा जहाँ दिल करेगा जाएगा। आप अचानक बंद करने वाले कौन है? जब आप बंद करेंगे हम सवाल करेंगे किस खुशी में बंद हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी जमान पार्क में घर खरीदने के बाद इमरान खान ने जो है वो वाली जो नहर है वो अपने नाम करवा ली है, वो जब मर्जी बंद करें, जब मर्जी कुछ करें, वो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि खान साहब के अगर खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, इनके जो बाशिंदे बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि वो मेरे सामने का वाकया है, क्योंकि मैं खुद उस वक्त में वहाँ पर मौजूद थी और मैं इन्हीं मामलात को देख रही थी और कवरेज दे रही थी। तो वो बंदा कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, और वो अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि मुझ पे तशद्दुद हुआ है, मेरी गाड़ियां तोड़ी गई हैं और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, और मेरे जो पीछे मेरे सपोर्टर्स हैं वो मुझे आगे धकेल रहे हैं कि आप बस यहाँ से निकलें, हम तो आपको बचाने आए। इवन कि ना पुलिस ने उसे हाथ लगाया, ना पुलिस ने उसकी गाड़ी को हाथ लगाया, सिर्फ पुलिस ने आगे खड़े होकर कहा कि आपकी गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती। तो जाहिर सी बात है पुलिस वालों को कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है इमरान खान से। रैली को रोकने का कहा गया, इचरा ब्लॉक हो जाना था, दरबार ब्लॉक हो जाना था, कितने लोगों का बिजनेस बर्बाद हो। मरियम बीबी अब कोई जलसा नहीं करेंगी यहाँ पे, मरियम बीबी जलसे करेंगी, मगर हमें जलसे करने का तरीका है, हमें जलसे करने का तरीका है। आप भी उसी तरीके के तहत अपना जाए ना, हमारा मिंटो पार्क हमेशा के लिए खुला हुआ, जाए वहाँ पर खान साहब जाए और अपने जलसे करें। वो आपने पाबंदी लगा दी है, नहीं ना जाए, आप जहाँ मर्जी जाए, कहीं और है वहाँ पर जाके कर लें। आप ये नहीं कह सकती कि जी हमारा दिल करा था हमने सड़क बंद कर दी, और आप लोग इतने डिनायल में रहते हैं, आप समझते हैं लोग इतने बेवकूफ हैं, सामने सारी वीडियोस पड़ी हैं और हमने गाड़ियां नहीं तोड़ी। भाई तोड़ी है भाई, तोड़ी है, ऑब्वियसली तोड़ी है, सिर्फ डिनाई नहीं कर रहे, तोड़ी इसलिए है
दिया आपने। एक बंदा अगर मान नहीं रहा है तो मेरे ख्याल से तो जब किसी चोर को मानना पकड़ा शुरू कर जाए, देंगे। जब चोर को पकड़ा जाए तो किसी चोर इंसान को कैसे? भी तोड़ा जाता है, ठीक है, इंसान अरे को तोड़ा बाबा, जाता है, ये तो फिर गाड़ी है। अपने मुल्क में अपने शहर में घूम रहा, खुद टैक्स पे करके जिस सड़कें बनवाई जिस पैसे से, हो। आप उसको कह रहे हैं कि भी तुम चोर हो क्योंकि तुम खुद टैक्स देते हो, और मतलब तुम उस सड़क पे कैसे चल सकते हो? ऐसे नहीं होता मरियम बीबी। और दूसरा आप कह रही थी कि खान साहब जो है वो जल्द से क्यों कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं। जो जमहूरी लीडर होता है ना वो हमेशा जमूर में जाता है, जो अच्छा। भगोड़े होते हैं ना वो भाग जाते हैं। तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है खान साहब को जरूरत है, बाहर लीडर निकलने हमेशा आवाम में ही रहता है ना भाई, ये जरूरत है, आपने जाना होता है अपनी आवाम में, आपको भागना नहीं होता। जी, हमारी यहाँ पर बहस तो चलती रहेगी और आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि रैली पर पाबंदी क्यों लगाई गई और रैली पर पाबंदी लगाने के नताइज सामने क्या आए। तो जी इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हम आपके साथ पेश होंगे और यहाँ पर आप देखते रहिएगा टक्कर के लोग इंसाफ डिजिटल पर। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।